तो बच्चों, हम इस वीडियो में बात करेंगे पुरापाषाण काल के विषय में। पुरापाषाण काल एक प्रारंभिक जीवन था मानव का, और उस समय के लोगों के सामने बड़ी कठिनाइयाँ थी। सबसे पहली बात तो ये कि वो इंसान नहीं थे, एकदम जानवरों की तरह रहते थे। घर थे नहीं, मकान थे नहीं, और नदियों के किनारे रहा करते थे, खुले आकाश के नीचे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे उनकी अम, समझ बढ़ी, तो जंगली जानवरों की सुरक्षा के से और अपने स्वयं की सुविधा के हिसाब से वो लोग गुफ़ाओं की ओर बढ़े और गुफ़ाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। जब तक आग का आविष्कार या खोज नहीं कर पाए थे, तब तक तो वो कच्चा मांस ही खाने में प्रयोग करते थे और पत्थरों से शिकार कर लिया करते थे। लेकिन जब आग की खोज कर ली, या आग के बारे में, क्योंकि पत्थरों से औजार बनाते थे और पत्थरों के औजार बनाते समय पत्थरों को आपस में टकराने से उनको एक चिंगारी उत्पन्न हुई, और उस चिंगारी से उन्होंने किसी तरह आग जलाना प्रारंभ कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आग जलाना प्रारंभ कर दिया। और उससे फिर क्या हुआ, भुना हुआ मांस, जो कच्चा मांस खाते थे तो उससे भून कर खाने लगे। उससे उनके अत्यधिक ऊर्जा मिली और मस्तिष्क का विकास हुआ। मस्तिष्क को ज़्यादा ऊर्जा मिलने लगी, उनके माइंड का बहुत अच्छा विकास हुआ, बढ़ा मस्तिष्क। और इसी हिसाब से उनकी समझ और डेवलप हुई, समझ बढ़ी। समझ बढ़ने के साथ उन्होंने कुछ परिवर्तन किए, जैसे गुफ़ाओं में रहना प्रारंभ किया और झुंड में रहने लगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और जो जानवरों की शिकार करते थे, उनके हड्डियों के भी औजार बनाने लगे, हथियार बनाने लगे। तो इस तरह पुरापाषाण काल में काफ़ी बदलाव हुए, और पुरापाषाण के काल के अंत तक उन्होंने जो है अपने साथियों को दफनाना भी प्रारंभ कर दिया था। जो भी उनके साथियों की डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उनको वो दफनाते थे। तो काफ़ी चीज़ें वो उस समय सीख चुके थे, और लगातार परिवर्तन होता जा रहा था। फिर इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे कि पुरापाषाण काल, ये देखिए जो चित्र दिखाया जा रहा, तो मध्यपाषाण काल में जो उनके औजार या हथियार थे, तो उनके औजारों और हथियारों में एक परिवर्तन आया कि बनावट उनकी अच्छी होती थी। हाथ से पकड़ने के लिए उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई थी, और पुरापाषाण कालीन के जो औजार थे, वो थोड़ा पुरापाषाण काल के औजारों से अच्छे थे, जिससे वो शिकार आसानी से कर सकते थे और शिकार करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। दूसरी चीज़ ये है कि उनके मध्यपाषाणकालीन औजार जो थे, हथियार थे, वो थोड़ा छोटे होते जा रहे थे, यानी और उत्कृष्ट होते जा रहे थे, छोटे और अच्छे। इसके साथ ही मध्यपाषाण काल में भोजन को वो, यानी जो भी शिकार करते थे या जो भी इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करने लगे थे। पहले पुरापाषाण काल में वो भोजन को एकत्र नहीं करते थे, वो संग्राहक बन गए थे। तो अंतर ये आता है, मध्यपाषाण काल में अंतर हो जाता है थोड़ा सा, कि वो उस इस काल में भोजन के संग्राहक बन गए थे, एकत्र कर लेते थे। मौसम में भी परिवर्तन हुआ काफ़ी, और इससे उनके समझ में विकास हुआ। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी, पृथ्वी और उपजाऊ हुई, प्राकृतिक परिवर्तन भी हुए, और इस समय तक पालतू जानवरों को भी पालतू बनाने लगे थे। ये सबसे पहले इन्होंने, पूरा मध्यपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले कुत्ता को पाला, और फिर इसके बाद हिरण है, खरगोश है, भेड़ है, बकरी आदि ये जानवरों को पालतू बनाने लगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और खेत अंत लास्ट में जो है, मध्यपाषाण काल के अंतिम पड़ाव में आते आते खेती के प्रति भी उनका रुझान बढ़ने लगा था। आसपास जो घास फूस के जो चीज़ें उत्पन्न हो जाती थीं, तो उनको सबसे पहले वो दाने उनके इकट्ठा कर लेते थे और रखने लगते थे। तो इस तरह संग्रहण करना सीखे, और फिर बाद में उन्हीं दानों को बिखेर कर पुनः उपजाने की कोशिश करने लगे। और इस तरह वो एक उत्पादकता की ओर, यानी उत्पादन, पहले तो पुरापाषाण काल में एकदम आखेटक थे, शिकारी थे, शिकार करके ही जीवन यापन करते थे। और मध्यपाषाण काल में आते आते संग्राहक बन गए। तो आखेटक
और संग्राहक। पुरापाषाण काल में आखेटन करते थे और मध्य पाषाण काल में संग्राहक। तो आखेटन और संग्राहक दोनों करने लगे। और नवपाषाण काल तक आते आते इन लोगों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों का, यानी पुरातत्ववेत्ताओं ने थोड़ा आइडिया लगाया उन्होंने कि पहले अपने आप जो घास फूस और अनाज उगाते थे उनको उन्होंने उपयोग में लाने का कोशिश की, और उनके साथ साथ जो बाद में उनको इकट्ठा करके उन्हीं को ज़मीन की खुदाई या रुपाई करके किसी तरह और उनको ज़मीन में डाल देते थे, तो वो दाने उगाते थे और इस तरह खेती करने का प्रारंभ हुआ। बच्चों, अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, वैसे तो पुरातत्ववेत्ताओं का ये मानना है कि जब से इंसानों ने खेती करना प्रारंभ किया ठीक प्रकार से, तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ हुआ माना जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि खेती की जो शुरुआत हुई थी, खेती कृषि करने की जो शुरुआत की थी आदि मानव ने, तो या प्रारंभिक मानव ने, तो वो पूरा मध्यपाषाण काल में ही हो गई थी और धीरे धीरे नवपाषाण काल में वो प्रवेश कर रहे थे। तो नवपाषाण काल की उपलब्धियों के जब हम बात करें बारे में, तो सबसे पहली तो उनके जो हथियार थे, औजार थे, पत्थरों के तो होते ही थे, लेकिन जो औजार थे उनके वो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल से बिल्कुल भिन्न होते थे। बहुत ही चिकने होते थे, नुकीले होते थे और काफ़ी उनकी सुविधाजनक होते थे, जिससे वो अपने काम में उपयोग में ला सकें। इस समय हँसिया और कुल्हाड़ी, इस तरह के औजारों का भी उन्होंने आकार दिया था और हत्थेदार हथियारों को आकार दिया, जिससे वो आसानी से पकड़ सकें और उसको उपयोग में ला सकें। एक चीज़ और इस नवपाषाण काल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इस काल के मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। पहिए के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल कर ली थी और पहिए के आविष्कार से बहुत बड़ा, देखिए पुरापाषाण काल में आग की खोज ने और नवपाषाण काल में पहिए के आविष्कार ने, इन दो आविष्कारों ने, दो चीज़ों की खोज ने मानव जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। अब नवपाषाणकालीन मानव चित्रकारी अच्छी करने लगा था और चित्रकारी के साथ साथ रंगों के बारे में भी जान गया था, तो रंगों का भी उपयोग करता था और जो भी बर्तन वगैरह होते थे तो उनमें चित्रकारी और रंग, मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे, क्योंकि पहिए का आविष्कार हो गया था। तो पहिए के आविष्कार से एक जैसे कुम्हार अन्य चीज़ों मिट्टी की चीज़ों को का निर्माण करता है, तो उसी तरह वो चाक के रूप में पहिए का भी उपयोग करके बर्तनों का निर्माण करने लगे थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई थी और इस तरह नवपाषाण काल में आते आते लास्ट में, नवपाषाण काल के लास्ट में जब ख़त्म हो रहा था, तो धातु से भी परिचित हो गए थे। इसके पहले तो परिचित नहीं थे, लेकिन पाषाण काल के लास्ट में, नवपाषाण काल के लास्ट में धातु से परिचित हुए और जो धातु उनकी प्रमुख थी, जिसके बारे में उनको जानकारी हुई, वो थी तांबा। तो आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पाषाण काल से निकलकर इंसान अब धातु युग में प्रवेश करता है और धातु में सबसे पहले वो जिस धातु की जानकारी मिलती है उसको, वो तांबा है। और तांबे के प्रयोग से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुए, क्या बदलाव हुए, इसी विषय में आगे के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि ताम्र युग में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इस प्रकार मानव ने बहुत ही कठिन दौर से अपने मस्तिष्क के सोच विचार के आगे बढ़ा और अन्य जीवों से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हुए, बचाते हुए, अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हालांकि अन्य जीवों से बहुत कमज़ोर था वो, ऐसा नहीं है, मनुष्य से भी कमज़ोर जीव जंतु हैं और रहे थे, लेकिन फिर भी मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट हुआ वो ऐसा हुआ इंसान का कि उसने सारे जीवों पर बाद में कब्जा किया और सारे जीवों के साथ साथ इंसानों ने इंसानों पर भी राज किया और कर रहे हैं आज भी। तो ये बहुत बड़े बदलाव हुए। इंसान पुरापाषाण काल से लेकर और आज तक अपने आप को हर परिस्थितियों के लिए ट्रेंड करता जा रहा है और आज भी कर रहा है और आगे भी बहुत सारी चीज़ों का ट्रेनिंग का ही ये हिस्सा है जो आगे भी जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगली एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक में इसके आगे, ताम्र युग।